बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम और करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, आपको बता दें कि ये ऐसी सोच है इंसान की, और जो भी मैं आपको बात बताऊंगा वो ऐसी बात बताऊंगा, आप दोस्तों को वो बातें माननी पड़ेगी और जो वही सच है दुनिया में दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो देखे करो और दीन इस्लाम की बातें सुने करो। तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना मेरे चैनल को मेरे प्यारे भाइयों। और वीडियो में दीन इस्लाम की बात सुनने के लिए आखिरी तक बने रह करो प्लीज़। टाइम निकाले करो, चाहे मेरा चैनल हो चाहे किसी का भी हो। इससे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है अपने इस्लाम की दोस्तों, क्योंकि इस्लाम से ही सब कुछ निकलता है, हमारी कुरान पाक से सब कुछ निकलता है। तो दोस्तों, मेरा मानना यह है कि इस दुनिया में इत्तेफाक नहीं होते, जो भी होता है किसी न किसी वजह से होता है। और जैसे मेरा ये जो आपको मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बगैर किसी वजह की नहीं है, बिल्कुल वैसे ही आप अभी इस वक्त जिंदगी के जिस मुकाम पे खड़े हैं वो भी बगैर किसी वजह के नहीं है मेरे प्यारे हजरात। और अभी ये तहरीर जैसे मैं ये सोच कर आपको सुना रहा हूँ या पढ़कर सुना रहा हूँ, तो मेरे दोस्तों के मेरे जहन में उसका ख्याल आना अल्लाह की किसी ना किसी हिकमत की वजह से है। बिल्कुल ऐसे ही आपने भी बस ये यकीन रखना है कि आप जिन हालात से गुजर रहे हैं उनमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होगी मेरे प्यारे हजरात। हमारी आधी से ज़्यादा परेशानी तो उसी वक्त गायब हो जाती है जब हम ये सोच लेते हैं कि जो हो रहा है अल्लाह के हुक्म से हो रहा है और इसका होना पहले से ही लिखा गया था दोस्तों। सो हमें बस सब्र करना है मेरे प्यारे हजरात और आसानी का इंतज़ार करना है। आप कोई अभी इस वक्त जो भी परेशानी लाहक हैं, आपको जॉब की यानी कि नौकरी की फ़िक्र है, आपको रिज़्क़ की फ़िक्र है, आपको अच्छे क्रेडिट की फ़िक्र है मेरे दोस्तों, आपको एग्ज़ाम की या किसी भी चीज़ की दुनिया में आपको फ़िक्र है, आपसे कोई इंसान वापस ले लिया गया है, आपके हालात आपकी तो औकात से उलट हो गए हैं मेरे प्यारे हजरात, आपको कल की फ़िक्र है, आपका दिल दुखी है, आपके जिस्म का रेशा रेशा तड़प रहा है, जो भी ख्याल जो भी एहसास आपके दिल व दिमाग को घेरे हुए है, आपने हर उस ख्याल और एहसास को उस वक्त भुलाकर अपने दिल में अल्लाह का ख्याल लाना है मेरे प्यारे हजरात। तो अल्लाह ताला हर परेशानी का हल है मेरे प्यारे दोस्तों। इस दुनिया में मुअज़्ज़ज़ों का भी नहीं सोचना, दुआओं का भी नहीं सोचना। मैं चाहता हूँ कि आप बस अल्लाह के बारे में सोचें, मैं चाहता हूँ कि आप उसके रहम को सोचें, वो रहम जो वो माँ की कोख से लेकर अब तक आप पर करता आया है। जो अल्लाह ताला जब से हम पैदा हुए जब तक आपकी उम्र हो चुकी है उस तक वो आप पे रहम ही कर रहा है मेरे प्यारे हजरात। मैं चाहता हूँ कि आप उन लम्हात को सोचें जब आपको बचाने वाला कोई नहीं था और अल्लाह ने आपको बचा लिया था। मैं चाहता हूँ आप उस वक्त के बारे में सोचें जब आपको कहीं से भी मदद की उम्मीद नहीं थी और अल्लाह ने आपके लिए मदद के वसीले बना दिए थे मेरे प्यारे हजरात। यही वही बात आपको सोचनी है। अल्लाह ताला देखो किस तरह से इंसान को बनाता है और मारता है और ले जाता है, लेकिन सोचो मत इतना मेरे प्यारे हजरात। जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा है वो मिल जाएगा, उसको कोई नहीं ले सकता था आपके बगैर। दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ बार बार आप बस अल्लाह की ज़ात के बारे में सोचें।
अभी की दुआओं की कबूलियत को भूल जाए, यानी कि तुम अभी दुआ कर रहे हो और अभी कबूल हो जाएगी, फिर बोलोगे कि अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं कबूल नहीं की। मेरे दोस्तों, ये ऐसा मत सोचो, दुआओं की कबूलियत के बारे में ना सोचो, बस उस रहमान की मोहब्बत को सोचें जो वो आलिम अरवाह से लेकर अब तक हमसे करता आया है। सोचें, आंखें बंद करके सोचें मेरे प्यारे दोस्तों, और फिर मुझे बताएं कि क्या अब भी आपको कल की फिक्र है? क्या अभी भी आपका दिल मायूस है? क्या अभी भी आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं? क्या अभी भी आप अपनी दुआओं की कबूलियत पे शक है? तो दोस्तों, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और क्या अभी भी आपको लगता है कि अल्लाह ने आपको सुना नहीं है? अल्लाह हर किसी की सुनता है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन हमारी किस्मत पहले ही, जो हमारे नसीब में पहले ही लिखा होता है। क्या इस बात को तुम मानोगे नहीं? क्या मुमकिन है ऐसा कि जो आपको तब भी नहीं भूला जब आपने उसे भुला दिया था? वो पाक परवरदिगार है, तुम बोल चुके थे या हम भूल चुके थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कभी भी नहीं भुलाया मेरे दोस्तों। वो आपको अब भूल जाएगा जबकि आप उसे याद कर रहे हैं। अब वो कैसे भूल जाएगा? जब आपने उसको भुला दिया था तो उस टाइम अल्लाह ताला आपको सब कुछ दे रहा था, लेकिन वो आपको नहीं भुलाता। लेकिन जब आप अल्लाह ताला को इस वक्त याद कर रहे हैं तो वो कैसे आपको भुला देगा मेरे प्यारे हजरात। मैं आपको आज उस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आज ये सवाल मैं आप पर छोड़ रहा हूं। अब आपको उसका जवाब खुद से पूछना है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन हो सकता है मेरे प्यारे हजरात। आपको पता है दोस्तों, जब कोई मरता है दोस्तों, उसको तो दुनिया वापस भी उसे याद भी नहीं करती, उसको कभी याद ही नहीं करती, उसका ख्याल भी नहीं करती, जाने वालों को कभी भी याद नहीं करती। दुनिया ऐसे ही चलती रहती है मेरे प्यारे हजरात। जो चला गया उसको दुनिया में अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो सबसे दुख दे है, जो बेवफा है, जो मतलबी है इंसान के लिए, ख़ास करके मुसलमान के लिए जिसने इस्लाम कबूल किया है, उसे पता होना चाहिए कि ये दुनिया बेवफा है। और ये इतनी बेवफा है, पता नहीं कब धोखा दे दे तुम्हें, और फिर तुम इस दुनिया को पैरवी क्यों करते हो। जिस पाक परवरदिगार ने मेरे दोस्तों हमको बनाया है, क्या उसके बारे में हम ना सोचें? इस दुनिया के बारे में क्यों सोचें मेरे प्यारे हजरात, जब पता है हमें वापस उस पाक परवरदिगार के पास लौट के जाना है और हमें कोई पीछे याद करने वाला नहीं है। चलो मैं मानता हूँ बाप बेटे कभी याद करेंगे, कभी ना कभी तो करेंगे। अरे क्या कब तक करेंगे? वो भी आखिरकार मर जाएंगे, फिर उनको कौन याद करेगा? फिर तुम्हें कौन याद करेगा? जब तुम्हारे पैदा हुए बच्चे, उनके बच्चे भी मर जाएंगे, फिर कौन याद करेगा? देखो कितने हम जमाने से चले आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह की सोच रखो, अल्लाह पे यकीन रखो और अल्लाह के बारे में सोचो बस, अगर सोचना है इस दुनिया में, क्योंकि दुनिया आखिर छोड़नी पड़ेगी। ये बेवफा दुनिया है मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की